जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आपका जो है जीके जीएस का 20वां क्लास आपका हो रहा है। ठीक है, इसके पहले आपका जो है बैक टू बैक क्लास आपको जो है बिहार जीके से जो है करा दिया गया। इसमें जो है 30 क्लास आपका जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और बिहार पुलिस में बिहार जीके से जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और यकीनन मानिए ये यदि तीनों क्लास आप लोग जो है कंटिन्यू कर लेते हैं तो बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, इसमें अभी जीके जीएस का जो है टोटल 20 क्लास हो रहा है और सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित जो है टोटल क्वेश्चन करा रहा है। ठीक है, तो जो लोग न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आधारित, और जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं सभी आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो समझौता ज्ञापन की पद्धति जो है ये क्या है इसको पहले समझेंगे। ठीक है, समझौता ज्ञापन होता है कि यानी कि एक तरह से करार कह सकते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, करार साइन करना, यानी कि कोई दो व्यक्ति के बीच में कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको साइन किया जाता है, उसको जो है आपका इसको समझौता, एक तरह से समझौता ज्ञापन को जो पद्धति कहा गया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है 87-88 में जो है ये समझौता पद्धति का जो है सर्वप्रथम ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी सिफारिश किसने किया था? तो ये आपके जो अर्जुन सेन गुप्ता ने 1984 ईस्वी में इसको जो है इसका जो है ये क्या किया था, इसका सिफारिश किया था। ठीक है, और फाइनली आपका जो 1987-88 में इसको जो है ये लागू किया गया। ठीक है, जैसे कि समझौता ज्ञापन से समझेंगे, जैसे कि आपका जो है पूना समझौता हो गया, ताशकंद समझौता हो गया, इन सभी जो भी हुआ है ये सभी इन्हीं समझौता पद्धति के अकॉर्डिंग जो है हुआ है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल ही आसान भाषाओं में समझाते हुए चलते हैं ताकि जो है सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए और एग्जाम में कोई भी परेशानी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसलिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे, दूसरा का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी जो है शुरुआत आपका जो है ये 1992 में किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे, 3 का देखेंगे। रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, रेखी समिति का संबंध देखेंगे ये आपके अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का देखेंगे कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है ये कब किया गया था? ये आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है बिहार पुलिस में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो है ध्यान पूर्वक जो है सभी क्वेश्चन को देखेंगे और जो है एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। और साथ ही साथ ये जो है आपको टोटल पीडीएफ जो है पेड कोर्स में दिया जाता है, और यकीनन मानिए जो पीडीएफ है उसको प्रिंट आउट निकलवा करके यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं और इस क्लास को दोबारा रिवीजन करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा और टोटल क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे, 5 का देखेंगे। निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? ठीक है, तो मंदिर में जो क्या था ये आप देखेंगे कि ऊपर में जो है इस तरह से आपको जो है ये गुंबद बनाया जाता है। ठीक है, गुंबद बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है गुंबद बनता है, इसको जो है क्या कहते हैं, इस पर जो है ये शिखर कहते हैं। ठीक है, इस पर यहाँ आपका जो है झंडा रहता है। ठीक है, तो ये जो शिखर प्रणाली था, ठीक है, तो इसका जो है ये प्रथम उदाहरण कौन सा है ये ध्यान बताना है आपको। तो ये आपका देखेंगे ये दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है। ठीक है, ये आपका जो है ये पहला उदाहरण है आपका, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 6 का देखेंगे। 6 में देखिए जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? ठीक है, जो हमारे जलोढ़ मिट्टी है उसमें क्या अधिक पाया जाता है? तो उसमें देखेंगे उसमें जो है आपका पोटास की अधिकतम मात्रा रहती है। ठीक है, किस क्या रहता है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास अधिकतम रहता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे कि
माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, माउंट हैरियट जो है ये बताना आपको किसकी ऊंची चोटी है। फटाफट इसका जो है राइट आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, माउंट हैरियट जो है ये दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे, ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदी जो हैं ये किसकी सहायक नदी हैं? ये आपके जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 9 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है ये सही सुनियमित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे कि जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि रोहतांग दर्रा ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश में है। चांगला दर्रा यहाँ आपका जो हिमालय दिया गया है। ठीक है, ये हिमालय नहीं होगा, तो यह आपका कहाँ है? तो ये आपका जो लेह लद्दाख में होगा। ठीक है, ये कहाँ है? तो लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में आपका है। ठीक है, और ये आपका जो है काराकोरम पर्वतमाला में जो है स्थित है। ठीक है, चांगला दर्रा। इसके बाद देखो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको जो है इस तरह से आपको जो, और ये मिलान करने वाले और जो भी जितने भी सुलिमित करने वाले सवाल हैं इसको बार बार कहते हैं आप लोग जो है एक कॉपी में नोट डाउन करके रख लेंगे। ठीक है, जितने भी आपको करा रहे हैं ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, इसको एक नज़र से आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे हम लोग। 10 का देखेंगे। 10 में देखिए पूछा जा रहा है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ठीक है, यदि जल में यानी कि पानी में यदि आर्सेनिक यदि हो जाएगा तो आर्सेनिक होने से जो है बढ़ने से ये जो है कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक यदि पानी में बढ़ जाए तो ये आपके जो है ब्लैक फुट होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों का मुझे बार बार कमेंट मिल रहा है, मैसेज भी मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों का ज़्यादातर जो है आपके टेलीग्राम पे मैसेज मिल रहा है कि सर इसका न्यू वैकेंसी का जो है फॉर्म कब तक आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आपके मार्च तक आपका फिजिकल चलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है क्या होगा, इसके जो है मेरिट के जो है और चलेगा। ठीक है, और जब तक मेरिट नहीं आ जाता है तब तक न्यू वैकेंसी आपका रिलीज नहीं होगा, ये भी आप लोग मान करके चलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और आपका जो है, क्योंकि बिहार में भी जो आपका ये बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ठीक है, और चुनाव का आचार संहिता आपका जो है ये सितंबर में आपका जो है ये लागू हो जाएगा। ठीक है, सितंबर में आपका जो है आचार संहिता लागू होगा। इसके पहले आपका जो है देखेंगे तो अप्रैल मई तक जो है ये आने की संभावना है। ठीक है, अप्रैल मई तक इसका जो है नोटिफिकेशन आने की संभावना है, क्योंकि आपका जो है आचार संहिता से पहले जो है सभी वैकेंसियां का जो है जो भी घोषणाएं होगी वो हो सकता है। ठीक है, और अभी जो है इसका अभी सभी लोग जो है किस में लगे हुए हैं? तो ये आपके जो है फिजिकल में लगे हुए हैं, इसके बाद सभी जो है मेरिट में लग जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी कारणों से अभी देरी हो सकता है, इसलिए आप लोग जो है निश्चित रहेंगे कि मई से पहले आपका जो है ये वैकेंसियाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैं आपको जो है टेलीग्राम पे भी जो मैसेज कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहेंगे और ये समय जो मिल रहा है इस समय का आप लोग भरपूर उपयोग करेंगे, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। बार बार आप लोग को कह रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि पिछली वैकेंसी में आप लोगों ने शिथिलता दिखाई है, इसका कारण आप बहुत से छात्र को जो है परिणाम भुगतना पड़ा है, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं बन सका है। ये आप लोग जो है गलती को मानिए और मेरा भी सलाह मानिए, आप लोग अभी से ही जो है तैयारी कीजिए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। जो भी बुक है आपको कोई भी सेट ले लीजिए, आप लोग सेट को डेली बनाइए, एक सेट को डेली बनाइए, उसका डिस्कशन कीजिए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 12 का देखेंगे। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? ठीक है, बहमनी राज्य में पूछा जा रहा है कि अमीर ए जुमला जो था ये किस विभाग से संबंधित था? तो ये आप देखेंगे ये आपके जो अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब होता है पैसा। ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है यहाँ?
पैसा यानी कि पैसे का लेन देन, ठीक है, ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है, ठीक है। सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत जो हैं इनमें से कौन है, ये आपके जो है निम्बकाचार्य हैं, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीर खुसरो का दमन करने वाला सल्तनतकालीन जो है शासक कौन था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अमीर खुसरो का दमन करने वाला जो सल्तनतकालीन था ये कौन था, यानी कि अमीर खुसरो को कौन जो है जो दमन किया था, इनको जो हराया था, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है इल्तुतमिश था, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 का देखेंगे। 15 में देखिए आपको मिलान करने के दिया गया है। पहला आपका जो मठ है, दूसरा स्थान है। कौन सा मठ जो है कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। हेमिस मठ जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपके जो है लद्दाख में हो जाएगा। तवांग मठ जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तवांग मठ ये आपको बताना है। तवांग मठ आपका जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बोधि मंडा मठ जो है ये कहाँ स्थित है, ये बोधि मंडा आपका जो है बोध गया में है। इसके बाद जो है नामग्याल मठ जो है ये आपका धर्मशाला में स्थित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे। अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी कि धर्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। अशोक के कौन से शिलालेख में जो है धम्म की जो है ये व्याख्या की गई है, तो ये आपका जो देखेंगे ये 11वां शिलालेख में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ठीक है। रेशम जो आपका जो धागा है, तो रेशम धागा बनाने का जो विकास है ये सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ये आप देखेंगे सर्वप्रथम आपके जो है चाइना में हुआ है, ठीक है। चाइना में हुआ। और रेशम कैसे प्राप्त होता है, तो ये आपके जो है रेशमी कीट से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे प्राप्त होता है, ये एक कीट से जो है ये प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो का पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहों का नेतृत्व किया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरोजिनी नायडू जो द्वारा जो है क्या किया गया था, तो नमक डिपो पर। नमक डिपो क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा जो है नमक जो है उत्पादन करके जो है, ठीक है, नमक जो है ला करके यहाँ जो है ये दिया जाता था। और नमक पर भी जो है ये क्या लगा दिया था, तो नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया था, ठीक है। तो जिसको नमक का जो है कर भी जो है कहा जाता था। कर मतलब आपका टैक्स होता है, ठीक है। तो जो है क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ कि जिसमें जो है ज़्यादातर जो है स्वदेशी को जो है जोड़ दिया गया, जिसमें स्वदेशी में आपके जो है कपड़ा तो था ही था, लेकिन जो है या सूती वस्त्र पे इस पर भी जोड़ दिया गया था। क्योंकि स्वदेशी मतलब होता है अपने देश में यानी कि अपने से जो निर्मित चीज़ है उसको जो है ग्रहण करना। इसमें जो क्या हुआ, जब नमक पर इन्होंने कर लगा दिया तो इन जो क्या किए कि जो है नमक खुद बना करके उपयोग करने पर ज़्यादा जोर दिया गया। और जो अंग्रेजों का नमक था, जो डिपो था, उस पर जो हमला किया गया, ठीक है। तो जो है ये सरोजिनी नायडू द्वारा कहाँ किया गया, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये धरसाना में किया गया था, ठीक है। धरसाना में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था, ठीक है। चोल शासनकाल में जो है ब्राह्मणों का संगठन जो है कौन सा था, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये सभा था, ठीक है। सभा जो है ये ब्राह्मणों का एक संगठन था, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। 1857 के क्रांतिकारी का तथा संबंधित स्थान को सुलिमित कीजिए, ठीक है। 1857 की क्रांति में कौन कौन से जो है कहाँ से जो है नेतृत्व किए थे ये आपको बताना है। तो लियाकत अली खान जो है ये कहाँ से नेतृत्व किए थे, ये आपके जो है इलाहाबाद से किए थे। खान बहादुर खान जो है कहाँ से किए थे, ये आपके बरेली से किए थे। और जलीमुल्ला जो है कहाँ से किए थे, ये आपके जो है फतेहपुर से किए थे। और बेगम हजरत महल जो है कहाँ से किए थे, ये लखनऊ से किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार से यदि पूछा जाए बिहार से जो है किसने नेतृत्व किया था, तो आपको बताना है ये बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है। कौन, तो कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह जो है इन्होंने बिहार से नेतृत्व किए थे, ठीक है। बिहार से नेतृत्व किए थे। और बिहार में ये कहाँ है, तो ये आपके जो आरा शहर के, आरा यानी कि भोजपुर के जगदीशपुर से जो आपके जो है ये नेतृत्व किए थे। जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे कौन, तो ये कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से, आरा से यानी कि बिहार से नेतृत्व किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे। अधोमुखी
निस्यंदन सिद्धांत निम्न में से जो है इसे किस क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन जो है सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो ये आपका जो है ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, तो देखेंगे कि नेटिव मैरिज एक्ट जो था ये जो है आपके बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए, क्योंकि बच्चों का जो है पहले क्या होता था कि बच्चे में ही जो है ये शादी कर दिया जाता था। ठीक है, तो इससे जो है जो बच्चे थे, लड़कियां थी, उसकी जो ना ही मानसिक रूप से विकसित होती थी, ना ही शारीरिक रूप से विकसित होती थी। तो इनको जो है समाज में जो है बहुत से जो है समाज सुधारकों द्वारा इसको जो है रोक लगाया गया। ठीक है, इससे जो है ज़्यादातर लड़कियां जो है इसमें हरास होती थी। इसको लेकर के समाज सुधारकों द्वारा एक जो है दबाव दिया गया और अंततः जो है नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये 1872 में लागू हुआ था। इसका जो है सर पर जो है सबसे अधिक जो है मुख्य भूमिका जो है किसने निभाया, तो ये आपके जो है ये केशव चंद्र सेन ने इनकी भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि नेटिव मैरिज एक्ट के तहत जो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम भी जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, ये भी इसको जो कहा जाता था और इसके जो है ये किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये आपके जो है लॉर्ड नॉर्थ बुक के जो है शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लॉर्ड आपका नॉर्थ बुक। ठीक है, नॉर्थ बुक के शासनकाल में आपका जो है ये हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। ठीक है, इनमें से जो है कि 4 घटना दिया गया है आपको। सबसे सर्वप्रथम आपका जो कौन घटना हुआ था, तो ये आपके जो रॉलेट एक्ट की घटना हुआ था, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की गठन जो हुआ था ये किसके साथ जो है प्रस्ताव पर किया गया था, तो ये आपके जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो है ये संविधान सभा का जो है ये गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए जो है सरकार का कौन सा रूप आदर्श है। ठीक है, तो मैकियावेली के लिए जो है सरकार का कौन सा आदर्श रूप है, तो ये आपका जो है ये गणतंत्र जो है ये आदर्श रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क जो है ये कौन है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से मतलब है कोई भी यदि आपका बंदी बनाया जाता है उसको जो क्या होता है कि स्वदेह जो है यानी कि आपके न्यायालय के समक्ष जो है 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, ये आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसके साथ साथ जो है उनका पूरा जो है विशेष जो है ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। ठीक है, इनमें जो मौलिक अधिकार जो है ये कौन है। ठीक है, तो देखेंगे एक प्रत्याभूत मौलिक अधिकार आपका जो है ये समानता का अधिकार है, यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने चाहे जो भी धर्म के हो, सभी जो है समान रूप से रहेंगे और इनके साथ जो है कोई भेदभाव नहीं होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण आपका जो है ये देखेंगे ये आपका जो है कल्याण राज्य की स्थापना हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सांसद की अस्थाई जो है समिति नहीं है। ठीक है, संसद की अस्थाई समिति नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपके जो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री जो है समिति हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पूछा जा रहा है, ये कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आप देखेंगे कि केवल लोकसभा में जो है ये जो है आपका प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे।
31 का देखेंगे कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, ठीक है। ये किसमें निहित होता है, तो ये आपका जो है जलीय वातावरण में होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर का देखेंगे कि नदी का प्रदूषण मापा जाता है। नदी का प्रदूषण जो है कैसे मापा जाता है, तो ये आपका देखेंगे ये आपके जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जो है ये मापा जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 33 का देखेंगे कि शुक्ला फांटा, ठीक है, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका जो है ये आपके नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, ठीक है। लघु रेडियो तरंग का जो है खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है हेनरी हाल्टज द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, ठीक है। कील उखाड़ने का जो हथौड़ा होता है, ठीक है, कील उखाड़ने का हथौड़ा जो है किस उत्तोलक श्रेणी का है, तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो है प्रथम उत्तोलक श्रेणी का है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ठीक है। कौन सी युक्ति जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। डायनमो, टरबाइन और पवन चक्की जो है तीनों क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गया, ये जो किसी युक्ति से यदि घूमता है तो इसमें लगे मोटर द्वारा विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे गुरुत्वीयकरण त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटी जी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। तो ये आपका जो देखेंगे ये आपका जो है जी जो है अदिश राशि है, ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा, जबकि छोटी जी आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सदिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो द्रव्य के तापमान में वृद्धि करने पर जो इसके श्यानता पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका श्यानता जो है ये आपका जो है ये घट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है, ठीक है। विद्युत धारा का इसमें से कौन सा चालक है, तो ये आपका जो है सिल्वर जो आपका विद्युत धारा का चालक है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर का देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है किस कारण विमोचित होता है, तो ये आपका जो है ये जल का प्रकाश अपघटन के कारण होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखेंगे कि राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये मुद्रा पूर्ति को जो है ये शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 42 का देखेंगे कि बंदी की द्विविधा जो है, ठीक है, बंदी की द्विविधा जो है शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है ये क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 का देखेंगे। 43 में देखिए पूछा जा रहा है कि यूएनडीपी का बहुआयामी जो है निर्धनता सूचकांक कितने जो है प्रत्याशी से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये 10 जो है प्रत्याशियों से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे मनुष्य की जीभ के किस भाग में जो है कुड़वाहट की संवेदना होती है, ठीक है। ये आपका देखेंगे ये है पिछले भाग में होता है। चलिए 45 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन में जो है ये कौन बदलता है, ये आपके जो है पेप्सिन बदलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला कौन सा विटामिन है, ये आपका जो है विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, ठीक है। यदि विटामिन डी का अच्छा स्रोत आपका जो है क्या है, सूर्य का किरण, ठीक है। सूर्य का किरण आपका जो है ये सबसे अधिक स्रोत है, ठीक है। इसलिए कहता है आपको जो है धूप को सेकना चाहिए, उससे हमें जो है विटामिन डी मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां जो है क्रॉस करती है, ठीक है। ये आपकी जो है किसमें करती है, ये ग्रास नली में जो है करती है, ग्रसनी में, ठीक है, सॉरी ग्रसनी में करती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का देखेंगे रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है होता है, ठीक है। ये आपका जो है ये गाउट होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 का देखेंगे आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें जो है वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आँखों का रंग निश्चित करता है, ठीक है। ये आपका जो है आइरिस होता है।
और आज की क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है। ठीक है, गोल कृमि आपके जो है क्षुद्रांत में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जितने भी आपके PDF हैं सभी आपको आंसर के साथ जो है टोटल PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये सभी आपको जो है पेड कोर्स में दिया जाता है। जो लोग अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, और निश्चित मानिए, यकीनन मानिए कि यदि आप लोग जो प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस का सपना आपका जो है बिल्कुल पूरा होगा। ठीक है, तो पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना होगा 62 035 40 262। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर इंक्वायरी करके आप लोग जो है ये पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।